क्रेजी केडी प्रेजेंट्स प्रीशियस कहानियां। आज की हमारी एक सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी, जिसका नाम है भूतों का खाना। एक दिन एक समझदार युवा लड़का विशाल, जो तकरीबन 25-26 साल का रहा होगा, वो एक कंपनी में काम करता था जिसमें उसकी पोस्ट भी अच्छी थी। वो बहुत ही मजाकिया था, बहुत ही इच्छुक होकर हर किसी से वो बातचीत करने लगता था। उसका ये खुश मिजाज तरीका हर किसी को लुभा लेता था। एक समय की बात है, जब वो अपनी कंपनी से निकल रहा था तो रात में बॉस की डांट की वजह से थोड़ा डिप्रेस सा था। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, आखिर है तो मेरे बॉस ही, आज छोड़कर मैं कल इन्हें फिर पटा लूंगा। काम का ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं कैसे इसको निपटूं। फिर अचानक उसके दिमाग में एक उपाय आया। उसने काम कर रहे वॉचमैन को धीरे से पीछे से जाकर डराने की कोशिश की। इसी बहाने विशाल का थोड़ा सा मनोरंजन भी हो। काम कर करके वो थोड़ा सा थक गया था। गार्ड के पास जाते ही उसने अचानक से उनको डराया। गार्ड डर गया। गार्ड ने बोला, भैया हमको ऐसे मत डराया करो, हमको बहुत तेज डर लगता है, हम गांव के आदमी हैं। विशाल ने बोला, अरे भैया आप इतने में डर जाते हो आप फिर गार्ड की नौकरी क्या करोगे? गार्ड ने कहा, भैया रात में ऐसे नहीं किया जाता, थोड़ा संभल के रहा करो। विशाल ने बोला, रात के मतलब क्या आप भी भूत प्रेत पर विश्वास करते हो क्या? ये सब तो एक मजाक होता है। गार्ड कहता है, भैया हर चीज को मजाक में मत लिया करो, लेकिन कभी कभी बातों पे यकीन करना पड़ता है। विशाल बोलता है, अरे चलो ठीक है यार, मान लिया, ठीक है, अब मैं निकल रहा हूँ, ऑफिस ढंग से बंद कर देना, कल तो वैसे भी मैं बॉस को पटा ही लूंगा। ये कह के विशाल अपनी बाइक उठा के निकल जाता है। रास्ते में चलते वक्त अचानक उसकी बाइक बीच में रुकने सी लगती है। अरे ये क्या हो गया यार, अभी तक तो सही चल रही थी, बीच बीच में इसको भी क्या हो जाता है? सर्विसिंग भी टाइम पे करवाई है। विशाल को अचानक से कुछ एहसास हुआ। उसे लगा कि उसकी बाइक सही होने के बावजूद अचानक उसी बस स्टॉप के सामने रुकी, जिस बस स्टॉप पर वो कभी बचपन में स्कूल बस के लिए खड़ा हुआ करता था। ओहो, अब तुम्हें क्या हो गया? स्टार्ट हो जाना। विशाल बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसे लगा कि अब उसे ऐसे ही पैदल जाना पड़ेगा। वो पैदल पैदल गाड़ी को लेकर जा रहा था। उसे कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बाइक को कैसे टो करके ले जाऊं। तो वो बाइक को धीरे धीरे घसीटते घसीटते ले जाने लगा। अचानक विशाल को कुछ लगा और वो पीछे पलट कर रुक गया। उसने देखा कि बस स्टॉप के कोने पर एक साधु जैसा कोई इंसान बैठा हुआ था और वो धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रहा था। विशाल के कुछ दिमाग में आया, वो उसके पास गया, स्टैंड पे थोड़ी देर लगा के बोला, चलो मैं थोड़ा सुस्ता लेता हूँ और ज़रा इन बाबा जी से थोड़े हालचाल ले लूँ। मौज मस्ती मजाक का शौकीन विशाल को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अब वो जो कदम लेने जा रहा है वो शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक पल होने वाला है। विशाल उस बाबा के पास जाता है और पूछता है, बाबा ये क्या कर रहे हो? बाबा उसको कुछ नहीं जवाब देते। वो धीरे से उनके पास जाके देखता है कि वो कुछ धीरे धीरे बुदबुदा रहे हैं। वो उनके बगल में जाके खड़ा हो जाता है और मजाक का शौकीन विशाल उनसे भी मजाक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन साधु पलट कर उसको कोई जवाब नहीं देता। इस पर विशाल अपनी बेइज्जती समझकर उनकी खिल्ली उड़ाने में लग जाता है। अरे बाबा आप ये क्या सब लटाए हटाए लगाए रहते हो? अरे बाबा आप भी पैंट शर्ट पहना करो ना, ऐसे हमेशा झोला वोला क्यों टांगे रहते हो? कुछ काम वाम करो। साधु बोलता है, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं और मैं लोगों की नैतिकता की रक्षा करता हूँ। ये नौकरी चाकरी तुम्हारे लिए ठीक है, मेरे लिए ये सब नहीं बनी। इस पर विशाल सोचता है, ये बाबा लोग होते ही ऐसे हैं, जब इनसे कोई भी काम की बात बोलो तो अपनी पट्टी पढ़ानी शुरू कर देते हैं। उसने सोचा छोड़ो क्या करना। अचानक वो देखता है कि बाबा एक बीड़ी निकालकर पीने लगते हैं। विशाल सोचता है बाबा हैं तो बड़े मौजी, तो वो मजाक में उनसे कहने लगता है, ये सब सफेद सफेद क्या लगा रखा है बाबा, आप नहाते धोते नहीं हो क्या? इस पर बाबा गुस्सा करके बोलते हैं, ये भस्म है, दूर रहो मुझसे,
ये सुनकर विशाल अचानक डर जाता है। वो पीछे हटता है, लेकिन फिर कुछ सोच समझकर बाबा के पास जाकर बोलता है, बाबा ये अगर थोड़ा एक्स्ट्रा है तो मुझे भी दे दो ना। अरे मुझे भी लगाने दो। ये होता ही क्या है इसमें, ये वाइट क्रीम पाउडर ऐसा लगा के दूसरों को डराते क्यों हो? इस पर बाबा को थोड़ा सा गुस्सा आता है। उनकी आंखें चढ़ती हैं और वो विशाल को थोड़ा घूरना शुरू करते हैं। विशाल बोलता है, बाबा क्या आप भी मानते हो कि भूत प्रेत होते? अगर देखो आप मानते हो ना तो देखो मुझे तो विश्वास नहीं होता, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं। अच्छा ये बताइए बाबा, आपने कभी देखा है? मैंने तो कभी नहीं देखा। असल में जो विशाल बार बार उनको सफ़ेद पाउडर जो भस्म की बात कर रहा था, वो कोई साधारण बाबा नहीं, वो एक अघोरी साधु होता है। और उसको ललकारने का मतलब विशाल को थोड़ी देर में समझ में आने वाला था। इस पर अघोरी साधु बोलता है, अरे मूर्ख, तुझे जब कोई ज्ञान नहीं है तो ऐसी बातें क्यों करता है? और अगर तू नहीं जानता तू घर जा, तेरा रास्ता अलग है। विशाल ये भूल जाता है कि उसको अब घर जाना है और वो बाबा के साथ थोड़ा मजाक कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। अरे बाबा आपने एक भूत देखे भी हैं, क्या होता है भूतों का ये बताइए। अरे मुझे दिखा सकते हैं क्या भूत? भूत ऐसे थोड़ी ना हो जाता है, कहीं भी कोई भी बोलने लगे भूत होता है भूत होता है। अरे देखा है किसी ने कभी? लोग ऐसे ही हमेशा हवा में क्यों उड़ाते रहते हो? अरे मुझे भी तो कभी भूत दिखाओ। इस बात पर अघोरी कहता है, अगर तुझे इतना ही भूत देखने का शौक है तो मेरे साथ चल, तुझे मैं कुछ ही देर में भूत नहीं भूतों के दर्शन कराऊंगा। इस बात को विशाल बहुत ही ज़्यादा मजाक में ले लेता है और कहता है कि अगर बाबा मुझसे इतना ज़्यादा जोश में बोल रहे हैं तो इसीलिए ताकि मैं डर जाऊं, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूं। और यही सोचकर विशाल उनकी हामी भर देता है। बाबा को ये लगता है ये लड़का अब कुछ ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, इसलिए अब वो बाबा उसको सबक सिखाने का ठान चुके थे। वो उसको लेके शमशान घाट जाते हैं। वो वहाँ पे थोड़ा सा अकबका जाता है। उस अघोरी साधु की तरफ देखता हुआ थोड़ा सा घबराता है। उसके बाद अघोरी साधु से नीचे बैठने का आदेश देता है। वो अपने झोले से कपूर, बताशे और कुछ सामग्रियां निकालकर उन्हें 4 जगह धागे के पास रख देता है और बोलता है, इस धागे को किसी भी हालत में हाथ से छूटने मत देना। और एक छोर को वो एक लकड़ी पर बांध के ज़मीन पे गाड़ देता है। इतना सब होने पर विशाल को थोड़ा बहुत अजीब तो लग ही रहा था। उसे ये समझ में आ गया था कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, शायद उसका मजाक आज ये ज़्यादा ही हो गया था। उसे ये लग रहा था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन अब वो यहाँ से इतनी आसानी से तो नहीं जाने वाला था। उसने भी ये बात ठान ली थी कि मैं भी आज भूत अगर होगा तो मैं देख कर ही जाऊँगा। थोड़ी देर में वो अघोरी विशाल को आदेश देता है कि आंख बंद करे। विशाल भी आंख बंद कर लेता है और उसके बाद वो उसको बोलता है कि धागे पे ध्यान देना, अगर ये टूट गया तो तेरी बर्बादी होना शुरू हो जाएगी। अघोरी विशाल से बोलता है, आंख खोल के देख और बता कि इनमें से तू किसको जानता है। विशाल धीरे से आंखें खोलता है और देखने के बाद अब उसकी आंखों के सामने जो हो रहा था वो देखकर विशाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि उन 4 बताशों के ऊपर उसे 4 आत्माएं दिख रही होती हैं। वो घबरा जाता है, उसकी धड़कनें बढ़ने लगती हैं, चेहरे पे पसीना और धमनियां धीरे धीरे उसकी तेज होने लगती हैं। उसको लगता है कि आज उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये सब देखकर विशाल इतना घबरा जाता है कि उसके हाथ पैर अब कांपने लगे थे। लेकिन ये अंत नहीं था। उसने देखा कि उसके सामने जो एक आत्मा है वो उसके ही घर के पास में हफ्ते भर पहले जिनकी मौत हुई वो उनके शर्मा अंकल की आत्मा थी। उसी आत्मा के सामने विशाल अचानक उठने की कोशिश करता है। गलती से उसके हाथ से धागा टूट जाता है। शमशान घाट से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी उसको पीछे से आवाजें आती हैं। अपनी वाइफ ढूंढने के लिए बाहर भागता है और जब वो पलट कर देखता है तो पीछे कोई नहीं होता है। ना ही पीछे कोई साधु था और ना ही कोई धागा।
विशाल को ये सब देखकर इतनी घबराहट होती है कि वो सीधा ऑटो करके घर पहुंचता है, आंख बंद करके लेट जाता है और जैसे ही उसकी आंख अचानक बीच में खुलती है वो खुद को उसी शमशान घाट में दोबारा पाता है। चौंकाने वाली बात ये है कि जब वो उठता है तो वो आधा पागल सा मिलता है। अब ना उसे खुद का नाम पता है और ना ही अपने घर का पता। अजीब सा हरकत करता हुआ वो पागलों की तरह वहां जाके बैठता है जहां पे उसको वही अघोरी दोबारा दिखता है। तो कैसी लगी आपको ये अनोखी कहानी भूतों का खाना? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर कनेक्ट हो RGB एकेडमी के नाम पर। और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और आप आगे कैसी कहानी सुनना पसंद करेंगे हमें वो भी ज़रूर अपने सुझाव में बताएं। आशा करता हूँ आपका ये साल बहुत ही रोमांचक हो। नमस्कार।